हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 2 महीने या 2.5 महीने से आपका पीरियड नहीं आया, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, पीरियड लाने के लिए क्या कर सकते हैं, इन्हीं टॉपिक के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। तो हम बात करते हैं कि 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने से आपके पीरियड नहीं आ रहे, तो ऐसे में क्या क्या रीज़न हो सकता है। तो रीज़न का आप खुद यानी कि जो पेशेंट है वो खुद अच्छे से पता लगा सकती है कि मेरी लाइफ में ऐसा क्या चेंजेस आया है जिसकी वजह से मेरा पीरियड डिले हुआ है। क्योंकि पीरियड हर महीने आते हैं, पीरियड साइकिल रेगुलर रहती है, तो बट कुछ ऐसे रीज़न आ जाते हैं जैसे पेशेंट बहुत ज़्यादा तनाव में है, कोई एग्ज़ाम वगैरह हुई है या फिर कोई रिजल्ट आने वाले हैं, हम देर रात तक जगते हैं, यानी कि जो स्टूडेंट है वो देर रात तक पढ़ाई करते हैं तो नींद पूरी नहीं हो पाती है और उसी के कारण से हार्मोन डिसबैलेंस हो जाते हैं। इसके बाद में कई बार सेक्सुअल एक्टिविटी होती है तो अनवांटेड 72 या आईपीएल इस तरह की कोई मेडिसिन अगर पेशेंट ने ले ली तो उसके कारण भी पीरियड डिले हो जाते हैं। और हम अगर बाहर का खाना ज़्यादा खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, या फिर कभी कभी मौसम चेंज होता है, उस वजह से भी हमारे पीरियड पे बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। हो सकता है शायद आप ये बात ना माने, बट कई सारे पेशेंट को मैं देखती हूँ कि जैसे ही वेदर चेंज होता है पेशेंट के पीरियड मिस हो जाते हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे रीज़न होते हैं, जैसे आपको कहीं ओवरी में रसोली हो गई है, या बच्चादानी में सूजन आ गई है, या पीसीओडी हो गया, या फिर पीसीओएस हो गया। इस तरह के बहुत सारे कारण रहते हैं जिनकी वजह से जनरली लड़कियों की या महिलाओं के पीरियड डिले हो जाते हैं। तो सबसे पहले इस केस में आपको करना क्या है कि थोड़ा सा अपना माइंड चलाइए और आप ये पता करिए कि इन 2 से 3 महीनों में मेरी लाइफ में ऐसा क्या परिवर्तन आया है जिसकी वजह से मेरे पीरियड डिले हुए हैं। क्या आप पहली बार इस सेक्सुअल एक्टिविटी में आई है तो इस वजह से भी जनरली विदाउट प्रेगनेंसी भी पीरियड डिले हो सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहला हमारा काम रहेगा कि आपको एक प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड खरीदनी है अच्छी कंपनी की, और फिर उस प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड से आपको प्रेगा न्यूज़ या फिर आइकॉन जो भी आपको मिलती है उससे आपको प्रेगनेंसी टेस्ट घर में ही करके देख लेना है। अगर आपको नहीं करना आता है तो आप लेबोरेटरी यानी कि जहाँ खून पेशाब की जांच होती है या पैथोलॉजी वहाँ भी जाके करवा सकते हो कि मुझे अपना यूरिन टेस्ट करवाना है जिसको हम लोग यूपीटी बोलते हैं, या मेरे पीरियड्स नहीं आ रहे तो मुझे पेशाब की जांच करवाना है। और अगर आप खुद करना चाहते हैं पर आपने पहले कभी नहीं किया, आपको कोई आइडिया नहीं है कि करने का क्या तरीका होता है, तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं कि प्रेगनेंसी टेस्ट करने का सही तरीका क्या होता है। तो बहुत सारे वीडियो हैं, आप कोई भी वीडियो ओपन करके देखेंगे तो सभी में प्रोसीजर बताई जाती है कि इस तरह से आपको करना है। अब हम आगे बात करें कि आपने प्रेगनेंसी टेस्ट कर लिया है। अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ रहा है, मतलब प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड में सिर्फ एक लाइन आ रही है तो उसको हम नेगेटिव बोलते हैं। अगर उसमें 2 लाइनें आती है और दोनों ही डार्क आ रही या फ्लेंट भी आ रही है तो वो कंडीशन का भी पॉजिटिव ही माना जाता है। कई बार बिल्कुल फ्लेंट लाइन यानी कि 1-2 बाल के बराबर लाइन दिखती है तो वो कंडीशन पे डिपेंड करती है कि पीरियड मिस हुए कितने दिन हो गए, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में तो नहीं है, आप कोई दवाई तो नहीं ले रही है। कई बार हार्मोन में चेंजेस के कारण या कोई मेडिसिन की स्ट्रॉन्ग डोज देने की वजह से भी कई बार इवोपोरेशन टाइप लाइन शो हो जाती है जिसको कि पेशेंट मान लेते कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो अगर ऐसा कोई कन्फ्यूज़न होता है तो उस टेस्ट कार्ड को आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं। और अगर आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर पा रहे तो मेरी भी ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे भी बात कर सकते हैं। जो भी आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट का फोटो रहता है उसको हम लोग देख के समझ पाते हैं कि भाई क्या रिजल्ट इसका रहेगा, या हमें आगे बीटा एचसीजी करवाना है या अल्ट्रासाउंड करवाना है, या कितने दिन बाद हमें दोबारा प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। कई सारे लोग मुझे कमेंट्स करते हैं कि मैडम आप भी तो डॉक्टर हो, आप वीडियो में ही सारा कुछ क्यों नहीं बता देती हो। तो वीडियो में ही मैं सारा कुछ बताती हूँ बट आप लोग अच्छे से नहीं सुनते, और कुछ चीज़ें ऐसी रहती है जिसको फेस टू फेस हमें बात करके उसके केस की हिस्ट्री समझ के ही पता लग पाता है कि भाई ये रिजल्ट क्या है और हम इसे क्या मानेंगे। अब आगे हम बात करते हैं कि आप पीरियड लाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ रहा है तो ऐसे में आपको जो भी आपका अच्छा डॉक्टर हो उसका चुनाव करके डॉक्टर से मिलना चाहिए, डॉक्टर को पूरी केस की हिस्ट्री बताना चाहिए। तो डॉक्टर आपका हो सकता है खुद यूपीटी करे
CBC आपका ब्लड टेस्ट करवाए, आपका थायराइड टेस्ट करवा सकते हैं, आपका अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं। अगर डॉक्टर कोई भी टेस्ट नहीं करवाते, आपका सिर्फ प्रेगनेंसी टेस्ट करने के बाद में ही डॉक्टर को एक आइडिया लग जाता है कि क्या मुझे आगे टेस्ट करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। अगर आपको ये प्रॉब्लम पहली बार हुई है तो इतना पैनिक होने की या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। 5-7 दिन का ट्रीटमेंट देते हैं हम लोग, उसमें आपके पीरियड आ जाते हैं। अब हम इस कंडीशन में अगर ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो ये आपकी कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आपकी कितनी एज है, कितने समय से नहीं आया, आपका वज़न क्या है, आपकी मेडिकल हिस्ट्री क्या रही है। बट अगर हम एक नॉर्मल डोजेस की बात करें तो इसमें हम प्राइमाल्यूट एन की 10 टेबलेट ले सकते हैं। प्राइमाल्यूट एन का एक स्ट्रिप लेना है, एक टेबलेट सुबह, एक शाम को खाने के बाद खाना है। साथ ही में आपको एक M2 टोन सिरप लेना है, जिसको 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम को खाने के बाद में लेना है। ये कोर्स पूरा करने के बाद यानी कि प्राइमाल्यूट एन टेबलेट 5 दिन में ख़त्म हो जाएगी और जो M2 टोन का सिरप है आपका वो 10 दिन तक चलेगा। तो टेबलेट ख़त्म होने के बाद आपको 10 दिन तक इंतज़ार करना है। आपका जो टेबलेट है ख़त्म होने के बाद 5 से 6 दिन में आपके पीरियड आ जाएंगे तो आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। इसी के साथ में आप कुछ होम रेमेडी भी ट्राई कर सकते हो, जैसे कि आपकी दालचीनी की चाय हो गई, मेथी दाने की चाय, या फिर आप काढ़ा बना के भी पी सकते हैं। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पीरियड लाने के तरीके और पीरियड ना आने के कारण के बारे में बता पाई हूँ। धन्यवाद।